इस वीडियो में मैं आपके लिए विषय विज्ञान विभाग ए में पूछे जाने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के 6 प्रश्नों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इस बार का हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी विज्ञान विषय में 80 में से 80 अंक प्राप्त करें। इसके लिए मैं जो प्रयत्न कर रहा हूँ इसमें आप सहभागी बने। अगर आप इस वीडियो पर जुड़े हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं। तो अब हम देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, एल्केन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य खाली जगह है। तो एल्केन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य मैथेन है। यहाँ पर याद रखना है, एल्केन का अगर हमको पूछे प्रथम सदस्य तो मैथेन, एल्कीन का पूछे तो एथीन, एल्काइन का पूछे तो एथाइन। तो यहाँ पर हमको एल्केन का प्रथम सदस्य पूछा है तो आएगा मैथेन। दूसरा प्रश्न है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मूल्य खाली जगह जाता है। तो यहाँ पर देखो, लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मूल्य बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर आएगा खूब अधिक बढ़ जाता है। तीसरा प्रश्न है, डायाफ्राम खाली जगह तंत्र का अंग है। तो डायाफ्राम श्वसन तंत्र का अंग है। डायाफ्राम को उरोदर पटल भी कहते हैं। तो कई बार आपको पूछेगा उरोदर पटल खाली जगह तंत्र का अंग है तो श्वसन आएगा। चौथा प्रश्न है, पितृओं के लक्षण खाली जगह में से प्राप्त होकर संतति में उतरते हैं। तो पितृओं के लक्षण संतति में जीन के द्वारा आते हैं, तो यहाँ पर खाली जगह में आएगा जीन। पांचवा प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण और एक पतले गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी -15 सेमी है। तो दर्पण और लेंस खाली जगह होंगे। तो यहाँ पर देखो, फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ हमको माइनस में दिया हुआ है, बड़ा संख्या का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर फोकस दूरी माइनस में हो तो वो चाहे लेंस हो चाहे दर्पण अवतल होगा, इसलिए यहाँ पर आएगा दोनों अवतल होंगे। छठा प्रश्न है, खाली जगह धातु द्रव स्वरूप में होती है तो मरकरी आएगा। पारा भी लिखते हैं, उसको संकेत में दिया हो तो Hg लिखेंगे, तो यहाँ पर मरकरी आएगा। सातवां प्रश्न है, एक यौगिक के संरचना पर से उसका नाम खाली जगह है। तो यहाँ पर देखो, जो हमको सूत्र दिया है उसमें 2 कार्बन है, इसलिए होगा एथेन। OH यानी कि एल्कोहल समूह है, इसलिए आएगा नॉल, तो नाम हो जाएगा एथेनॉल। तो यहाँ पर नाम आएगा एथेनॉल। आठवां प्रश्न है, लाइपेज उत्सेचक खाली जगह का पाचन करता है। तो लाइपेज उत्सेचक वसा यानी चर्बी का पाचन करता है, वसा को चर्बी भी कहते हैं। नौवां प्रश्न है, विद्युत विभवांतर खाली जगह नामक साधन की मदद से मापा जाता है। तो विद्युत विभवांतर वोल्ट मीटर नामक साधन की मदद से मापा जाता है। 10वां प्रश्न है, अर्थिंग वायर में खाली जगह रंग का अचालक आवरण लगा होता है। तो अर्थिंग वायर में हरे रंग का अचालक आवरण लगा होता है। 11वां प्रश्न है, पादप कोशिका खाली जगह की मात्रा में परिवर्तन करके अपना आकार बदल सकती है। तो पादप कोशिका पानी की मात्रा में परिवर्तन करके अपना आकार बदल सकती है। ये हमने छुई मुई में देखा है, स्पर्शानुवर्तन के अंदर। 12वां प्रश्न है, शुक्राणु द्वारा अंडाणु का फलन खाली जगह में होता है। तो शुक्राणु द्वारा अंडाणु का फलन अंडवाहिका में होता है, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। 13वां प्रश्न है, खाली जगह औषधि के रूप में चेपनाशक होने से घाव को साफ करने के लिए ड्रेसिंग में उसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखो, औषधि का चेपनाशक के रूप में घाव को साफ करने के लिए ड्रेसिंग के रूप में उपयोग होता है, तो आएगा एथेनॉल। 14वां प्रश्न है, विक्राणु का अंतिम सिरा खाली जगह में खुलता है। तो विक्राणु का अंतिम सिरा संग्रहण नलिका में खुलता है। 15वां प्रश्न है, खाली जगह की कमी से गोइटर रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है। 16वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा
घटक रंगों में विभाजित होने से वर्णपट में खाली जगह रंग सबसे नीचे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आएगा बैंगनी सबसे नीचे देखने को मिलता है वर्णपट में, सबसे ऊपर पूछा होता तो लाल आएगा। 17वां प्रश्न है, वाहन का पश्च दृश्य देखने के लिए खाली जगह दर्पण का उपयोग होता है। तो वाहन का पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। 18वां प्रश्न है, स्वपोषी और उत्पादक खाली जगह पोषी स्तर बनाते हैं। तो स्वपोषी और उत्पादक प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं और तृणाहारी द्वितीय पोषी स्तर बनाते हैं और निम्न मांसाहारी तृतीय पोषी स्तर और उच्च मांसाहारी चतुर्थ पोषी स्तर बनाते हैं। 19वां प्रश्न है, एल्केन यौगिक का सामान्य सूत्र खाली जगह है। तो एल्केन का पूछा इसलिए आएगा CnH2n+2। एल्कीन का पूछा होता तो CnH2n, एल्काइन का पूछा होता तो CnH2n-2। तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये तीनों आप खास याद कर लेना क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। 20वां प्रश्न है, परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध खाली जगह। एक हमको विद्युत परिपथ दिया गया है, तो परिपथ को देखने पर पता चलता है कि R1 और R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और समतुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कुल प्रतिरोध यानी R निकालना है हमको। तो यहाँ पर सूत्र होगा R बराबर R1 + R2। R1 2 है और प्लस R2 भी 2 है, इसलिए उत्तर आएगा 4 ओम। 21वां प्रश्न है, मनुष्य के देही कोशिका में खाली जगह जोड़ी गुणसूत्र आए होते हैं। तो यहाँ पर आएगा 23 जोड़ी। अगर जोड़ी ना पूछी होती तो 46 लिखते, तो यहाँ पर जोड़ी पूछी है इसलिए 23 आएगा। 22वां प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय असर सर्वप्रथम खाली जगह नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो विद्युत धारा का चुंबकीय असर सर्वप्रथम ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। 23वां प्रश्न है, पराबैंगनी किरणें मनुष्य में खाली जगह का कैंसर उत्पन्न कर सकती है। तो पराबैंगनी किरणें मनुष्य में त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर सकती है। 24वां प्रश्न है, पुंकेसर नर जनन अंग है, उसके द्वारा परागकण का निर्माण होता है जो खाली जगह रंग के होते हैं। तो पीले रंग के होते हैं, इसलिए पुंकेसर को छूने पर हाथ पीला पड़ जाता है। 25वां प्रश्न है, 8 कार्बन रखने वाले एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या खाली जगह होती है। तो 8 कार्बन है, एल्केन पूछा है तो याद रखना है कि एल्केन में कार्बन की संख्या से दुगने से 2 ज़्यादा होता है। तो 8 का दुगना 16 और उससे 2 ज़्यादा यानी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर आएगा 18। 26वां प्रश्न है, संक्षारण की प्रक्रिया के कारण चांदी पर खाली जगह रंग की परत देखने को मिलती है। तो संक्षारण की प्रक्रिया के कारण चांदी पर काले रंग की परत देखने को मिलती है। 27वां प्रश्न है, ट्रिप्सिन उत्सेचक खाली जगह का पाचन करता है। तो याद रखना है ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखना पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। 28वां प्रश्न है, बाल्यावस्था में खाली जगह अंतःस्राव की कमी से बौनापन उत्पन्न होता है। तो बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से बौनापन उत्पन्न होता है। 29वां प्रश्न है, अत्यंत महीन कण मुख्य रूप से खाली जगह रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो महीन कण होंगे तो नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। 30वां प्रश्न है, आँख के नेत्र गोलक का व्यास खाली जगह होता है, खाली जगह सेमी होता है। तो 2.3 सेमी होता है। 31वां प्रश्न है, खाली जगह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम, सबसे कम पूछे तो सोना। तो यहाँ पर अधिक पूछा इसलिए पोटेशियम। 32वां प्रश्न है, कार्बन अणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध बनाने का अद्वितीय क्षमता रखता है। कार्बन के इस गुणधर्म को खाली जगह कहते हैं तो श्रृंखलन आएगा, कैटेनेशन भी कहते हैं। यानी कार्बन का परमाणु अन्य कार्बन के परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध बनाने का अद्वितीय गुणधर्म रखता है। कार्बन के इस विशिष्ट गुणधर्म को कहते हैं श्रृंखलन या कैटेनेशन भी कहते हैं। 33वां प्रश्न है, पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियमन खाली जगह द्वारा होता है। तो आएगा द्वार कोशिका, इसको रक्षक कोशिका भी कहते हैं। तो याद रखना है द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका, जो भी ऑप्शन में हो वो दोनों सही है।
34वां प्रश्न है विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक खाली जगह होता है। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, तो यहाँ पर आएगा वोल्ट। 35वां प्रश्न है खाली जगह अंतःस्राव का निर्माण वृषण करते हैं, तो वृषण टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। नर जातीय अंतःस्राव है, इसलिए यहाँ पर आएगा टेस्टोस्टेरोन। मादा में होता अंडाशय तो एस्ट्रोजन आता। 36वां प्रश्न है ईस्ट में अलैंगिक जनन खाली जगह द्वारा होता है, तो ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, जिसको हम कलिका सर्जन भी कहते हैं। 37वां प्रश्न है ब्यूटेनॉन 4 कार्बन रखने वाला यौगिक है जिसमें प्रकार्यात्मक समूह खाली जगह है, तो नॉन आवे तो याद रखने का कीटोन, नॉल आवे तो याद रखने का एल्कोहल, और नेल या नाल आवे तो एल्डिहाइड, और एनोइक अम्ल आवे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है। 38वां प्रश्न है हमारे आहार में आयोडीन की कमी से खाली जगह रोग होता है, तो गोइटर रोग होता है। 39वां प्रश्न है पाचन मार्ग में भोजन के साथ मिलने वाला प्रथम उत्सेचक कौन है, तो एमाइलेज। स्टार्च का पाचन जो माल्टोज में करता है लाल रस में होता है। 39वां प्रश्न है पुरुष में खाली जगह उदर गुहा के बाहर विषण थैली में आए होते हैं, तो पुरुष में उदर गुहा के बाहर विषण थैली में बराबर विषण आए होते हैं, जिसको हम शुक्रपिंड भी कहते हैं, तो यहाँ पर आएगा वृषण। 40वां प्रश्न है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर आए लेंस के केंद्र को उसका खाली जगह कहते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जिसको हम ओ से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर आएगा प्रकाशिक केंद्र। 41वां प्रश्न है कॉपर हवा में रहे नमी युक्त कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करके हरा पदार्थ खाली जगह बनाता है, तो आएगा कॉपर कार्बोनेट नामक हरा पदार्थ बनाता है। 42वां प्रश्न है सीनाबार का रासायनिक सूत्र खाली जगह है, तो HgS आएगा। सीनाबार यानी मरकरी की अयस्क है, तो यहाँ पर आएगा सीनाबार, तो उसका सूत्र है HgS। 43वां प्रश्न है बाजार में प्राप्त अचार में संरक्षक के रूप में खाली जगह का उपयोग होता है। संरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव के रूप में एथेनोइक अम्ल, कई बार इसको हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, तो दोनों सही है, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। 44वां प्रश्न है पचित भोजन और क्षुद्रांत द्वारा अभिशोषित वसा का वहन खाली जगह के द्वारा होता है, तो यहाँ पर याद रखना है कि वसा का वहन किसके द्वारा होता है, वसा यानी चर्बी का वहन लसिका द्वारा होता है। 45वां प्रश्न है आँख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन खाली जगह करती है, तो लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभी पेशी, जिसको हम सीलियरी स्नायु भी कह सकते हैं, तो सीलियरी स्नायु करती है। 46वां प्रश्न है रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन खाली जगह अंतःस्राव करता है, तो रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन इंसुलिन नामक अंतःस्राव करता है, यहाँ पर आएगा इंसुलिन। 47वां प्रश्न है गर्भाशय के नीचे के शीर्ष खाली जगह के नाम से जाना जाता है, तो गर्भाशय के नीचे का शीर्ष ग्रीवा के नाम से जाना जाता है। 48वां प्रश्न है शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक खाली जगह होता है, तो 290 केल्विन होता है, तो यहाँ पर आएगा 290 केल्विन। 49वां प्रश्न है न्यूट्रल वायर खाली जगह रंग का अचालक आवरण रखता है, तो न्यूट्रल बोले, उदासीन बोले या ऋणात्मक बोले तो याद रखना है काले रंग का, अगर धनात्मक लाइव बोले तो लाल रंग का, अर्थिंग बोले तो हरे रंग का आवरण होता है। 50वां प्रश्न है रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे खाली जगह कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे हम प्लाज्मा या रुधिर रस भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा अथवा रुधिर रस कहते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है खाली जगह जैसे सजीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है, तो खाली जगह किस सजीव में कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है, तो अमीबा आएगा, तो यहाँ पर आएगा अमीबा। 52 नंबर का प्रश्न है यदि लेंस की क्षमता प्लस 0.2D है तो वह लेंस खाली जगह
होता है तो यहाँ पर संख्या से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे प्लस देखना है, चिन्ह देखना है। अगर प्लस है तो उत्तल लेंस होगा, माइनस होता तो यहाँ पर होता अवतल, तो यहाँ पर आएगा उत्तल। 53 नंबर का क्वेश्चन है, खाली जगह यह लेड और टीन की मिश्र धातु है, तो सोल्डर लेड और टीन की मिश्र धातु है। 54 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के भूगर्भ में खनिज के रूप में मात्रा खाली जगह कार्बन रखता है, तो पृथ्वी के भूगर्भ में पूछे तो 0.03%, वातावरण में पूछता तो 0.03% होता, तो यहाँ पर खनिज के रूप में पूछा है तो 0.02% आएगा, और अगर वातावरण में पूछता तो 0.03% लिखते। तो याद रखना है कि भूगर्भ में खनिज में कार्बन की मात्रा पूछे तो 0.02 और वातावरण में पूछे कार्बन की मात्रा तो 0.03%। 55 नंबर का प्रश्न है, लघुपतन के समय सर्किट में विद्युत धारा खाली जगह जाती है, तो हमने अभी इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, खूब अधिक बढ़ जाती है। 56 नंबर का प्रश्न है, पराग कोश में खाली जगह होते हैं तो पराग कण होते हैं। 57वां प्रश्न है, दांत के डॉक्टर मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए खाली जगह दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सा में होता है। 58 नंबर का प्रश्न है, खाली जगह सबसे अधिक तन्य धातु है, तो सोना। सोना को हम खींचकर 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा ताल बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा सोना। 59वां प्रश्न है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण होने से वह खाली जगह में बदल जाता है, तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। 60 नंबर का प्रश्न है, अर्थिंग वायर खाली जगह रंग का अचालक आवरण रखता है, तो अर्थिंग वायर हरे रंग का आवरण रखता है। 61वां प्रश्न है, क्षुद्रांत की दीवार में अंगुली जैसे प्रवर्त को खाली जगह कहते हैं, तो रसांकुर भी कहते हैं। हमारे किताब में दीर्घ रोम भी लिखा है, तो दोनों सही हैं, रसांकुर और दीर्घ रोम, जो ऑप्शन हो वो उसमें से आप पसंद करके लगाना। 63वां प्रश्न है, यहाँ पर 62वां देना नंबर भूल गया हूँ मैं, कोई बात नहीं, क्षमा कीजिएगा। 63वां प्रश्न है, खाली जगह नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो नर जनन तंत्र का भाग नहीं है तो ऑप्शन में जो दिया था उसमें से आएगा ग्रीवा, क्योंकि ये मादा जनन तंत्र का भाग है, तो यहाँ पर आएगा ग्रीवा। 64वां प्रश्न है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा खाली जगह होती है, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन से हमेशा अधिक होती है, क्योंकि विरल यानी पतला, सघन यानी मोटा यानी जाड़ा, तो यहाँ पर आएगा हमारा अधिक होती है विरल में चाल प्रकाश की। 65वां प्रश्न है, पराग कण का निर्माण होता है जो सामान्य रूप से खाली जगह रंग के होते हैं, तो पराग कण पीले रंग के होते हैं, अभी इसके पहले भी हमने पढ़ लिया है। 66 नंबर का प्रश्न है, खाली जगह अधातु चमकीली होती है, तो आयोडीन नामक अधातु चमकीली होती है। 67वां प्रश्न है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन खाली जगह उद्दीपक का उपयोग होता है, तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजिनेशन करके यानी हाइड्रोजन जोड़कर उसमें से वनस्पति घी बनाते हैं, तो वो किसकी उपस्थिति में होता है, तो निकल की उपस्थिति में होता है, तो यहाँ पर आएगा निकल उद्दीपक। कई बार NI लिखा हो तो NI भी सही है, क्योंकि निकल को संकेत में NI दर्शाते हैं। 68वां प्रश्न है, चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता P का मात्रक खाली जगह होता है, तो ओम मीटर, तो यहाँ पर आएगा ओम मीटर। 69वां प्रश्न है, मछली का हृदय खाली जगह खंडों का बना होता है, तो मछली का हृदय 2 खंडों का बना होता है। 70वां प्रश्न है, पावर का SI मात्रक खाली जगह होता है, तो वॉट, याद रखना है पावर का SI मात्रक वॉट होता है। 71वां प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक खाली जगह है, तो बायोगैस का मुख्य घटक मैथेन होता है, जिसको हम CH4 भी लिखते हैं। 72वां प्रश्न है, ओजोन में ऑक्सीजन के खाली जगह परमाणु होते हैं, तो ओजोन का सूत्र है O3, इसलिए ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। 73वां प्रश्न है, पराग नलिका की बीजांड की तरफ वृद्धि को
खाली जगह कहते हैं तो रसायनुवर्तन कहते हैं। तो पराग नलिका की बीजांड की तरफ वृद्धि को रसायनानुवर्तन कहते हैं। 74वां प्रश्न है, सौर भट्टी में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए खाली जगह दर्पण का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आएगा सूर्य भट्टी में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 75वां प्रश्न है, समजातीय श्रेणी के दो क्रमिक पदों के बीच का सामान्य अंतर खाली जगह और आणवीय द्रव्यमान का अंतर खाली जगह होता है। तो सामान्य अंतर होता है CH2, आणवीय द्रव्यमान का अंतर होता है 14U। तो यहाँ पर ये मैं आपके लिए कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह भरिए। ऐसे मैं कुछ इम्पोर्टेंट 75 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और ढेर सारे लाइक कीजिए। इस बार हमारा मुख्य टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को 80 में से 80 अंक दिलाएं। इस दिशा में ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए और ढेर सारे लाइक कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए, तो मैं खुश हो जाऊंगा और आपके लिए और ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। और आने वाली बोर्ड की परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस बार मेरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 80 में से 80 अंक प्राप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।